देखो हम लोग सबसे पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि रूट का जैसे रूट 2 है, ठीक है, तो रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। रूट 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह कोई किसी भी चीज का हम अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब कि कोई भी रूट रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वही चीज अंदर वाला ही हो जाएगा, ठीक। जैसे जैसे यहाँ पे कुछ भी है, मान लो यहाँ पे x+7 है और रूट में है, और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसके अंदर वाला जो है वही हो जाएगा, x+7, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये रूट और स्क्वायर कट जाता है, 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 इसीलिए यही वाला जो है सेम सेम हो जाता है, ठीक है। तो हम समझ गए, किसी भी चीज का हम अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मान लो 80 का स्क्वायर करेंगे तो 80 ही होगा, ये याद रखना। ये कट जाएगा और 80 का 80 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ये याद रखना। दूसरा चीज और क्या है कि अगर दो रूट को अगर गुना करेंगे, लेकिन दो रूट को अगर गुना करेंगे तो लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ भी वही रहना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रहना चाहिए। तो बराबर पता है क्या हो जाएगा? यही 2 हो जाएगा, ठीक है। जो है यहाँ वही यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब एक तरह से इसका मतलब स्क्वायर ही हुआ ना, ठीक है। तो अच्छा वो छोड़ दो, लेकिन अगर याद नहीं है तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर रूट 1 गुना रूट 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे है वही यहाँ भी रहना चाहिए, तो यहाँ भी वही चीज सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। जैसे कि देख लो, x+1 रहा रूट में, ठीक है, और फिर गुना रूट में x+1 रहा, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, ठीक है। मान लो रूट अंडर a गुना रूट अंडर a रहा, ए सॉरी रूट अंडर a गुना रूट अंडर a, ये भी रूट में, तो a हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर b गुना रूट अंडर b रहा तो b हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे है वो दोनों वही चीज यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन रूट हट जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। ये पहला पॉइंट याद रखे, ये दूसरा पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखे, ये दूसरा पॉइंट याद रखे, ठीक है। अब देखो रूट 2 गुना रूट 2, देखो रूट 2 को हम जब 2 लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 को 2 लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 को 3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूट 2 गुना रूट 2 को 2 लिख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3 को 3 लिख सकते हैं, रूट 4 गुना रूट 4 को 4 लिख सकते हैं, रूट 5 गुना रूट 5 को 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम देखो, अगर हम इसका उल्टा कर दें, इसका हम अगर उल्टा कर दें, बोलेंगे 2 का मतलब क्या हो गया, तो 2 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुना 2। 3 का मतलब हम लिख सकते हैं रूट 3 गुना 3। 4 का मतलब लिख सकते हैं रूट 4 गुना 4, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, ये दूसरा पॉइंट याद रखना, ये तीसरा पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर, ठीक है। चौथा पॉइंट पर क्या हुआ, यही चीज करते हैं फिर से, रूट गुना रूट, लेकिन यहाँ पे पहले देखो यहाँ 2 था, यहाँ भी 3 था, मतलब कि यहाँ जो था वही यहाँ भी था, सेम वाला था, लेकिन यहाँ अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ 2 रहा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, कुछ भी, लेकिन अलग अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सेम नहीं रहा तो हम क्या करेंगे,
तो सेम नहीं रहा तो हम करेंगे रूट रह जाएगा, सेम रहा तब रूट हट जाएगा और वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं रहा तो रूट के अंडर रूट ही रह जाएगा और 3 दूनी 6 तो रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो फिर से करते हैं दूसरा, रूट 4 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। अलग अलग है, सेम रहता तो क्या करते, रूट देखो रूट 4 गुना रूट अगर 4 करते, ठीक है, तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। देखो 4 को रूट 4 गुना रूट 4 कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग है, ठीक है। कुछ भी ले लो, रूट ए गुना रूट बी तो हो जाएगा क्या, रूट अंडर ए गुना बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि रूट 2 गुना रूट 9 कर लेते हैं, ठीक है, तो रूट अंडर 2 गुना 9 हो जाएगा, तो मतलब रूट 18 हो जाएगा ना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसी को देख लो, रूट 2 गुना रूट 3 तो मतलब हो गया रूट के अंदर 2 गुना 3 मतलब 6 रूट 6, यही वाला आ गया। रूट इसको करते हैं, रूट 4 गुना रूट 2 तो क्या हो जाएगा, रूट 4 गुना 2 मतलब 8 रूट, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ भी रहेगा, रूट 10 गुना रूट 15, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट 10 गुना 15 मतलब क्या हो जाएगा, रूट 150, ठीक है। तो ये हमको समझ आया, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। ये याद रखना पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट याद रखना, ये चौथा पॉइंट याद रखना, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। अब देखो हम लोग 5वां पॉइंट हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 याद है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये तो ये हम लोग को पता है, ठीक है। लेकिन इसी को फिर हम जब उल्टा कर देंगे, जैसे यहाँ पे किए थे कि 2 गुना 2 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 को हम अगर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 या फिर 5 रूट 5 गुना रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, रूट 25 गुना रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं ना, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे है, तो इसका अगर हम इसका फिर से हम करते हैं, तो इसी का इसका रूट 1 का क्या होगा, रूट 4 का क्या होगा, ठीक है, रूट 9 का क्या होगा, रूट 16 का क्या होगा, रूट 25 का क्या होगा, रूट 36 का क्या होगा, रूट 49 का क्या होगा, रूट 64 का क्या होगा, रूट 81 का क्या होगा, रूट 100 का क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आया था, 2 का स्क्वायर 2 आया था ना, तो इसका जब हम रूट करेंगे तो उल्टा ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 का रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा अंदर वाला, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 का रूट करेंगे ना तो 2 आ जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसी तरह ये 5 आ जाएगा, इसी तरह ये 6 आ जाएगा, इसी तरह ये 7 आ जाएगा, इसी तरह ये 8 आ जाएगा, इसी तरह ये 9 आ जाएगा, इसी तरह ये 10 आ जाएगा, ये अंदर वाला, ठीक है। तो ये याद हो गया, पता चल गया, इसको याद करना होगा, ठीक है, कि इसका रूट ये होगा, इसका रूट ये होगा, ठीक। उसके बाद देखो रूट अगर मान लो रूट 3 का करेंगे, ठीक है, दूसरे पेज में हम समझाते हैं, ठीक है।